हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 22, जिसका नेम है द पफिंग फ्रॉग। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 21 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखनी है तो आपको बच्चों वो भी कंप्लीट कर लेने हैं चैप्टर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं बाकी सभी चैप्टर। और उसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22। बच्चों, आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएंगी और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन हैं, तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। उसके बाद हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जो कि एक एलिफेंट और फ्रॉग की स्टोरी है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो स्किप मत करिएगा और स्टोरी को समझिएगा। देयर वॉज ए यंग फ्रॉग, एक छोटा सा मेंढक रहता था। एक छोटा सा मेंढक था, नेम्ड फ्लॉटी, उसका नाम था फ्लॉटी। ही लिव्ड इन अ पॉन्ड विद मैनी अदर फ्रॉग्स, तो वो और मेंढकों के साथ यानी और फ्रॉग्स के साथ में वो रहता था एक छोटे से तालाब में। ही वॉज अ क्वेरलसम फ्रॉग, वो कैसा था? वो बहुत ही झगड़ालू मेंढक था। ही एट अदर फूड टू, वो दूसरों का खाना भी खा जाता था। बच्चों, दूसरों का खाना खाना बहुत ही बुरी बात होती है, ये आपको भी पता है, लेकिन वो फ्रॉग जो था वो दूसरों का खाना खा जाता था। सो ही ग्रो लार्जर देन अदर, और इसीलिए वो और मेंढकों से ज़्यादा बड़ा हो गया। जब खाना खा जाएगा और मेंढकों का तो भाई बड़ा तो हो ही जाएगा। तो वो ऐसे ही दूसरों का उसने खाना खाया, इसीलिए वो और मेंढकों से जो है वो बड़ा हो गया। वन डे फ्लॉटी डिक्लेयर, एक दिन फ्लॉटी ने कहा, मतलब आदेश दिया, निर्णय डिक्लेयर किया, आई एम द लार्जेस्ट फ्रॉग, मैं सबसे बड़ा मेंढक हूँ। आई एम पावरफुल, और मैं बहुत ही ताकतवर भी हूँ। सो आई एम द किंग ऑफ द पॉन्ड, तो इसीलिए मैं इस तालाब का राजा हूँ। ही ट्रीटेड अदर फ्रॉग वेरी बैडली, तो इसीलिए वो दूसरे जो मेंढक थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से बदसलूकी करता था। दे वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन, और इसीलिए जो दूसरे जो मेंढक थे वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एन एलिफेंट केम टू द पॉन्ड, एक बड़ा सा एलिफेंट, एक बड़ा सा हाथी उस तालाब में आया। ऑल फ्रॉग्स वेंट टू फ्लॉटी, तो सभी के सभी जितने भी मेंढक थे वो फ्लॉटी के पास गए। एन ओल्ड फ्रॉग सैड, तो एक बूढ़े मेंढक ने कहा, यू आर अवर किंग, आप हमारे राजा हैं। एन एनिमी हैज़ कम टू अवर पॉन्ड, एक एनिमी यानी एक शत्रु हमारे तालाब के पास आ गया है। प्लीज़ स्केयर हिम अवे, कृपया हमें उससे बचा लो। फ्लॉटी सादा यूज एलिफेंट, अब वो जो फ्लॉटी था उसने उस बड़े से हाथी को देखा। ही वॉज स्कैर्ड, और फिर फ्लॉटी खुद ही डर गया। ही हैड नेवर सीन सच अ लार्ज एनिमल, उसने खुद ही जो है इतना बड़ा एनिमल कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, जो फ्लॉटी था उसने अपने आप से कहा, इफ़ आई लुक स्केयर, कि अगर मैं इन लोगों को यानी इन मेंढकों को ये दिखाऊंगा कि मैं भी डर गया हूँ, तो द फ्रॉग्स विल नॉट एक्सेप्ट मी एज अ किंग, तो वो मेंढक मेरा सम्मान नहीं करेंगे, यानी कि वो मुझे राजा के रूप में नहीं देखेंगे। आई मस्ट डू समथिंग, कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ही हैड एन आइडिया, अब जो फ्लॉटी था उसको एक विचार आया, उसे एक आइडिया आया। ही वॉन्टेड टू लुक लार्ज सो द एलिफेंट वुड बी स्केर्ड ऑफ हिम, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लूँ जिससे कि वो हाथी डर जाए। ही ब्रीथ इन एंड पफ्ड हिमसेल्फ, उसने एक गहरी सांस ली और खुद को फुला लिया। द एलिफेंट डिड नॉट इवन नोटिस हिम, अब एलिफेंट इतने बड़े हाथी को वो छोटा सा जो मेंढक था वो कहाँ दिखाई देगा, तो उसने अपने आप को फुला लिया, और जबकि हाथी ने उसको देखा तक नहीं। फ्लॉटी ब्रीथेड इज मोर, अब जो फ्लॉटी था उसने फिर गहरी सांस ली और खुद को फिर फुला लिया। बट द एलिफेंट वाज नॉट इम्प्रेस, लेकिन हाथी को जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ा, उसने थोड़ा सा भी नोटिस नहीं किया। ही पफ्ड एंड पफ्ड, वो खुद को फुलाता गया और फुलाता गया। ही पफ्ड अंटिल ही कुड पफ नो मोर, अब वो खुद को इतना फुला रहा था, फुलाता रहा, वो फुलाते ही रहा। इन द एंड, और अंत में, ही बर्स्ट लाइक अ बैलून एंड डाइड, और अंत में लास्ट में क्या हुआ कि वो इतना फूल गया कि वो बैलून की तरह फूट गया, एक गुब्बारे की तरह वो फूट गया। द एलिफेंट ड्रंक वाटर, अब उस हाथी ने पानी पिया, एंड वेंट अवे, और वहाँ से वो चला गया। फ्लॉटी लॉस्ट हिज लाइफ फॉर नथिंग, जो फ्लॉटी था उसने बिना किसी बात के अपनी जान दे दी। तो देखा बच्चों,
किस तरीके से जो फ्लॉटी था उसने बिना फालतू के अपनी जान दे दी थी, और जबकि एलिफेंट को ज़रा भी फ़र्क भी नहीं पड़ा था, तो इस वजह से जो फ्लॉटी था वो मर गया। तो यहीं पर ये स्टोरी बच्चों कंप्लीट हो गई है। और आगे अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डिड फ्लोटी ग्रो लार्ज? जो फ्लॉटी था वो बड़ा कैसे हो गया? तो फ्लोटी जो फ्लोटी था वो और मेंढकों से बड़ा कैसे हो गया? तो फ्लोटी एट अदर फूड एंड ग्रो लार्ज। जो फ्लोटी था वो दूसरों का खाना खा जाता था, इसीलिए वो और मेंढकों से बड़ा हो गया। 2 वाला देखिए बच्चों, वाई डिड अदर फ्रॉग वॉन्ट टू टीच फ्लोटी लेसन? तो जो बाकी के जो और मेंढक थे वो फ्लोटी को सबक क्यों सिखाना चाहते थे? तो आंसर है बच्चों हमारा, बच्चों ये जो आंसर है वो मैंने ऊपर की तरफ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम था तो मैंने ऊपर की साइड में इसको मेंशन कर दिया है। अदर फ्रॉग्स वांटेड टू टीच फ्लॉटी अ लेसन बिकॉज ही ट्रीटेड देम बैडली। क्योंकि जो फ्लॉटी था वो उनके साथ में बहुत ही बदसलूकी करता था, यानी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, अच्छा बिहेवियर नहीं करता था। इस वजह से जो बाकी के जो और मेंढक थे और जो फ्रॉग थे तो वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। 3 वाला देखिए, वाई वाज फ्लॉटी स्केयर ऑफ द एलिफेंट? जो फ्लॉटी था वो एलिफेंट से क्यों डर गया? फ्लॉटी वाज स्केयर्ड ऑफ द एलिफेंट बिकॉज ही वॉज यूज। क्योंकि जो एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए फ्लॉटी भी एलिफेंट से डर गया। 4 वाला देखिए, व्हाट डिड फ्लॉटी डू दे स्केयर द एलिफेंट अवे? फ्लॉटी ने क्या किया एलिफेंट को डराने के लिए? फ्लॉटी पफ्ड इन अ स्केयर द एलिफेंट अवे। फ्लॉटी ने क्या किया, उसने एलिफेंट को डराने के लिए खुद को वो फुलाता गया। एंड इसके बाद देखिए 5 वाला, व्हाट हैपेंड टू फ्लोटी इन द एंड? अंत में फ्लोटी के साथ में क्या हुआ? फ्लोटी बर्स्ट लाइक अ बैलून इन द एंड। जो फ्लोटी था वो गुब्बारे की तरह एंड में फूट गया। तो यहाँ पर हमारे बच्चों क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए। आई होप आपने फिल कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन बी वाला। फर्स्ट में देखिए फ्लोटी वाज अ डैश फ्रॉग। फ्लोटी जो था वो कैसा मेंढक था? कैसा था बच्चों? क्वारलसम, यानी झगड़ालू मेंढक था। 2 वाला देखिए, फ्लोटी डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी। फ्लोटी ने क्या डिक्लेयर किया? क्या निर्णय किया? उसने राजा बनने का निर्णय किया, तो राजा बनने का आदेश दिया। तो यहाँ पर जो है किंग पे हमें बी वाले पे फिल कर लेना है बच्चों। 3 पे देखिए, फ्लॉटी पफ्ड अप स्केयर द। जो फ्लॉटी था वो खुद को किसको डराने के लिए फुला रहा था? एलिफेंट पर टिक कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए सी वाला, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके मीनिंग हमें नोट करने हैं। तो फर्स्ट वाला है क्वेरलसम का है, वन हु आर्ग्यू, जो आर्ग्यू करते हैं उसे कहते हैं क्वेरलसम। जो आर्ग्यू करते हैं, यानी बात में से बात, जो किसी की बात नहीं मानते तो उन्हें कहते हैं क्वेरलसम। फिर है 2 वाला डिक्लेयर का मतलब है अनाउंस। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है डी वाले में। डी वाला देखिए, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ पेयर। हमें पेयर में जो है चीज़ें लिखनी है। जैसे कि आपने देखा होगा हम पेयर में कभी हम पेयर में बोलते हैं लॉक एंड की, कप एंड प्लेट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रात और दिन। तो जिन चीज़ों को हम पेयर में बोलते हैं तो वही हमें इस तरीके से हमें पेयर बनाने हैं, रिलेटेड चीज़ों के पेयर बनाने हैं। ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, हमें फिल कर लेना है, जैसे पेंसिल रेजर, डॉक्टर नर्स, डोर एंड विंडो, हस्बैंड एंड वाइफ, पैट एंड बॉल, ट्राउज़र एंड शर्ट, लॉक एंड की, कप एंड प्लेट। तो इस तरीके से मैंने फिल कर दिया है बच्चों, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए ई वाला, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड से व्हाट यू विल से। देखिए पिक्चर आपको देखनी है और आपको बताना है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन में उसने जो पिक्चर है उसने क्या कहा होगा। तो प्लीज़ ये तो आप खुद ही कर लीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जल्दी ही कमेंट में जवाब दूंगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे वहाँ पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। तो इसीलिए इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट वाला आप देखिए, सम एनिमल आर लार्ज और सम एनिमल आर स्मॉल, सम एनिमल आर नाइदर लार्ज और नॉर स्मॉल। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ एनिमल होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर हमें एफ वाला देखना है। एफ वाले में हमें करना है, कुछ तो हमें लार्ज एनिमल के नेम लिखने हैं, कुछ हमें स्मॉल एनिमल के नेम लिखने हैं, और कुछ एनिमल के नेम हमें वो लिखने हैं जिसमें ना वो छोटे होते हैं और ना ही वो बड़े होते हैं। तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया है, तो आप ये जो है वो फिल कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर भी यहाँ पर बच्चों फिनिश हो गया है और बुक के लेसन भी ख़त्म हो चुके हैं, और आई होप आपने सभी चैप्टर्स कर लिए होंगे। अब मुझे कमेंट करके एक ज़रूर बताइए कि सारे चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी हैं, या फिर आपको किसी और क्लासेस की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आपके सभी लेसन्स में, सभी चैप्टर्स में, सभी बुक में मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।